लेकिन यदि बियॉन्ड द सीन आपको कुछ दिखलाई भी दे रहा है तो भी आप उस चीज़ का, जब तक वो बंदा खुद जिक्र नहीं कर रहा है, आपको भी जिक्र नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि बहुत बार कुछ गुड न्यूज़ आने वाली होती है और हमें उत्सुकता होती है, लेकिन फिर भी आपको उस बात को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से कब आपको ये बतलाता है या फिर उसके लिए आपको निमंत्रण भेजता है, तब आपको अपने आप ही पता चल जाता है। और यदि आपके पास निमंत्रण नहीं आता है और वो आपको नहीं बुला रहा है तो भी आपको ये पता चल जाता है कि आप उसकी किस लिस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड, यदि वो आपको बुलाता है तो भी अच्छी बात है, यदि आपको न बुलाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप उसको हल्के में लेकर चलिए। यदि कोई आपको अपनी बातें शेयर करता है तो अच्छी बात है, नहीं शेयर करता है तो अच्छी बात है। और जब आप बॉदर करना बंद कर देते हैं और ताका झांकी बंद कर देते हैं तो कुछ समय के बाद उसको भी समझ में आ जाता है कि जब हमने अपनी बात छिपाई थी तो अब हमें भी कोई राइट नहीं है उसकी बातों में, उसके काम में ताका झांकी करने का। तो दोस्तों, जब आप ये सब चीज़ें अपने तरफ से अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे तो सामने वाले आदमी को भी आपका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। और आपको अपनी गरिमा बनाए रखना चाहिए और अपनी गरिमा बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, तब आपको अपने आप ही इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, 5वीं जो आदत है वो है कि जब किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई विवाद चल रहा हो या फिर उनकी आपसी कोई बातें चल रही हो, वहाँ भी हमारा बोलना मुनासिब नहीं है। और कई जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ हमारे व्यू, हमारे थॉट्स का कोई वेलकम नहीं किया जाता है, तो उस जगह पर भी हमारा नहीं बोलना ही उचित होता है। और दोस्तों, जहाँ पर आपको लगता हो कि लोग आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, आपके सजेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं पर आपको अपने सुझाव देने चाहिए। इसलिए अपनी गरिमा को हमेशा ही बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो कि आप अपना समय तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं लेकिन सामने वाले को इसकी कद्र नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी